मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शूद्रों का पतन कैसे हुआ। ब्राह्मणों ने शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के दूसरे स्थान से गिराकर चौथे स्थान पर धकेल देने के लिए क्या हथकंडे अपनाए। अब तक यह सिद्ध हुआ कि शूद्र मूलतः द्वितीय वर्ण क्षत्रिय वर्ग के एक अंग थे और उनके साथ ब्राह्मणों का द्वेष इतना बढ़ चुका था कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को उनके दूसरे वर्ण से अपदस्थ पर चौथे वर्ण में पहुंचा दिया। शूद्रों का दर्जा गिराने के लिए वे क्यों प्रेरित हुए, इस प्रश्न पर विचार करना होगा। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि शूद्रों के पराभव के लिए ब्राह्मणों ने क्या हथकंडे अपनाए। उन्होंने शूद्रों को समाज की दृष्टि में हेय बनाने और अपने अपमान का बदला चुकाने की क्या तरकीब खोजी। उनके हथकंडों का जवाब शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से इनकार करना है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी नीति से उन्होंने उनका स्थान हेय बनाया। कदाचित यहाँ यह जान लेना भी प्रासंगिक होगा कि उपनयन क्या है तथा भारतीय आर्यों के समाज में इसका क्या महत्व था। इसकी जानकारी के निमित्त उपनयन संस्कार विधि का वर्णन किया जाना उचित रहेगा। प्रारंभ में उपनयन संस्कार एक साधारण सा संस्कार होता था। बालक समिधि एक प्रकार का ऋण लेकर आचार्य के पास जाता था और विद्याध्ययन हेतु ब्रह्मचारी बनने की याचना करता था तथा अध्ययन के लिए उसके पास रहने का अनुरोध करता था। समय के साथ साथ इसका विस्तार होता गया। आश्वलायन गृह सूत्र में उपनयन के वर्णन से इसके विस्तार का पता चलता है। बालक का सिर मुंडित हो, वह नवीन वस्त्र पहने हो, यदि ब्राह्मण हो तो मृग चर्म धारण किए हो, क्षत्रिय हो तो सरु धर्म पहने हो और यदि वैश्य हो तो बकरे का चर्म धारण किए हो। यदि वस्त्र पहनने हो तो वह रंगीन हो, ब्राह्मण के लिए केसरिया, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला। वह मेखला पहने और छड़ी लिए हो। बालक गुरु का हाथ पकड़े और गुरु घी का हवन करे और अग्नि के उत्तर में पूर्व मुख हो, आसीन हो। बालक गुरु के सामने पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। गुरु अपनी तथा बालक की अंजलि में जल भरकर ऋग्वेद के मंत्र 582 का पाठ करे और अपने हाथ का जल बालक की अंजलि के पानी में डाल दे। फिर सावित्री की आज्ञा से अश्विनी कुमारों को बाह से और भूषण को हाथों से मंत्र पढ़कर बालक के हाथ पकड़े। सावित्री ने तेरा हाथ पकड़ा, मंत्र पढ़कर दोबारा बालक के हाथ पकड़े। अग्नि तेरा गुरु है कहकर तीसरी बार बालक का हाथ पकड़े। गुरु के इंगित करने पर बालक सूर्य की ओर देखे। गुरु तब देवी सावित्री यह ब्रह्मचारी है, इसकी रक्षा करो, मंत्र का पाठ करे। तदुपरांत गुरु कहे, तू किसका ब्रह्मचारी है? तू प्राण का ब्रह्मचारी है, मैं तुझे प्रजापति को देता हूँ। फिर ऋग्वेद के 3-8-4 मंत्र का पाठ करते हुए बालक को दाहिनी ओर घुमाकर उसका हृदय छुए। तब ब्रह्मचारी चुपचाप अग्नि में लकड़ी रख दे। श्रुति के अनुसार प्रजापति का कार्य चुप रहकर करना चाहिए। कुछ लोग अग्नि का मंत्र पढ़ते हैं। हम यह लकड़ी इसलिए रखते हैं कि आप बढ़ें और ब्राह्मण द्वारा हम भी वृद्धि प्राप्त करें। स्वाहा। लकड़ी रखकर अग्नि को छूकर बालक 3 बार कहे, मैं तेज से अभिषक्त होता हूँ। अग्नि मुझे बुद्धि, वंश और बल दे। सूर्य मुझे बुद्धि, वंश और बल दे। हे अग्नि, आप तेज हैं, मैं तेजस्वी हूँ। आप बल हैं, मैं बलशाली हूँ। आप जलाने की शक्ति रखती हैं, मैं भी भस्म करने की शक्ति से संपन्न हूँ। इसके उपरांत शिष्य गुरु का चरण स्पर्श करे और कहे, मुझे सावित्री पढ़ाएं। गुरु बालक को धीरे धीरे गायत्री मंत्र पढ़ाएं और कहें, मैं तेरा मन कर्तव्य में लगाता हूँ। तुम्हारा मस्तिष्क मेरे मस्तिष्क के समान हो। तुम एकाग्रचित होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। बृहस्पति तुम्हें मेरी सेवा में लगाए। उसके बाद बालक की कटी में मेखला बांध और दंड छड़ी पकड़ाए। तदुपरांत ब्रह्मचारी के कर्म समझाए। ब्रह्मचारी हो, पानी पियो, सेवा करो, दिन में शयन ना करो, गुरु पर विश्वास रखकर वेदाध्ययन करो। प्रातः और सायं भिक्षाटन करना, यज्ञ के लिए लकड़ियां चुनना, भिक्षाटन में प्राप्त सामग्री गुरु को देना और दिन में विश्राम न करना। उपनयन संस्कार का समापन गुरु द्वारा
बालक को मंत्र पढ़ाने के साथ होता है। यहाँ यह कहना कठिन है कि उपनयन से पहले गायत्री मंत्र का पढ़ाया जाना जरूरी क्यों है। उपनयन संस्कार के उपरोक्त वर्णन से दो बातें स्पष्ट होती हैं। उपनयन का अभिप्राय एक व्यक्ति को आचार्य के पास वेदाध्ययन के निमित्त भेजना था और वेद पाठ गायत्री से शुरू होता था।